तो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ये मैं पहले ये डाल रही हूँ कि चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज ना एक दीदी के ऊपर ना हम उनको कुछ सवालों का ना रिप्लाई करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ स्पेशली। चलिए शुरू। और आई स्त्री जीन्स टॉप वाली के साथ पीछे छोटे भैया भी थे, नगर जीजा के हैं। इस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे क्या डियर दोस्त। तो इन दीदी को मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कि दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की का बर्थडे आ सकता है, या सुमित जी सिर्फ एक को ही विश कर सकते हैं? जीन टॉप्स कोई और नहीं पहन सकता, किसी को अपनी फ्रेंड नहीं कह सकते? और ये बताइए मुझे। हम उतने से भी समझ गए थे, तो क्या जरूरत है बर्थडे के दिन किसी की बेइज्जती मारने की है? चलो ये बोल दिया कि गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली, समझ आ गया हमें। उतने से भी हम खुश थे। क्यों बर्थडे के दिन किसी का दिल दुखाया? बोल रहे हो तिरछे नैनों वाली। हम ये जस्टिफाइड नहीं है भाई, जो बात साफ ये नहीं जस्टिफाइड। तो सुनिए दीदी जी, आप बोल रही ना इतने में ही हम समझ गए थे, तो उनकी ज़िंदगी में क्या कोई और तिरछे नैनों वाली नहीं आ सकती? कि यही एक तिरछे नैनों वाली है जो बहुत हूर परी हैं, जिनका मेरा ख्याल इससे ज़्यादा सुंदर तो कोई उनको मिल ही नहीं पाएगी। क्यों? आपको बहुत पता होता है कि ये उसी को ही कहा गया है। आगे रिप्लाई देती हूँ मैं, आप बोलो। आज मैं रिप्लाई दे रही हूँ आपको, ठीक है? सुनिए। जस्टिफाइड है जगह जीजा वो कर रहे हैं क्या बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग नहीं चलेगी है? तिरछे नैनों वाली बोलने की क्या जरूरत थी? अरे रिएक्शन वाले बोले तो चलो समझ में भी आता है कि हाँ हम लोग तो बुराई करने साले बैठे ही हैं। नहीं ये गलत बात है, तिरछे नैनों वाली नहीं बोलना था। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आपने बोला तू याद आने लगी है, हाय भगवान इतना श्लील सारा कतई जगह, ये इनके अंदर का एकदम रोमांटिक व्यक्ति कैसे जाग रहा है? जरा जीजा एकदम रोमांटिक हुए जा रहे, कतई रोमांटिक ही आ गए हैं। एक शॉट में किसी और लड़की के साथ है, उसमें से बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी है हैप्पी बर्थडे प्रिय मित्र, ऐसा कुछ है। फिर इन्होंने सोचा कि शायद पब्लिक समझ नहीं पा रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो भाई इन्होंने ये डाल दिया गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली तिरछे नैनों वाली। मतलब क्या है आपका तिरछे नैनों से? है मतलब रिएक्शन वाले बोलेंगे कि आप टेढ़ी ना टेढ़ी, तो आप वो बोलेंगे है? हमें नहीं चाहिए ऐसा मित्र कि हमारी बेइज्जती करे बर्थडे के दिन। ऐसा कहेगा मित्र? ना 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 ना। अब भाई जगह चीजा तो कितने रोमांटिक हो रहे हो। पहले उसकी बेटी का बर्थडे था तो आपके अंदर का पिता जागृत हो गया, एक बहुत ही बढ़िया घमासान पिक्चर के साथ पूरी वाइटी में। भाई मैं अभी एक इवेंट रो पड़ी थी भाई, मेरे एकदम आंसू नहीं बंद हो रहे थे। पोस्टर डाला, सब कुछ हुआ, चलो उन्हें भी लगा बच्चों से अटैच हो जाते, लेकिन ये बार नहीं भाई। जगह चीजा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो कोई नहीं भाई। अब हो सकता है जगह चीजा कल ही मेरे लिए वीडियो लेके आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई जो बोलना है वो तो बोलना ही है अपने को। एक अकेली नेहा बेचारी किसकी दाल रोटी चलाएगी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके व्यूज डाउन हो जाते हैं जाके टांग पकड़ के लग जाते हैं उसी की। सबसे पहले तो आप ये बोलिए कि आपकी दाल रोटी किससे चल रही है? आपकी तो भी उनसे ही चल रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप उनके फेवर में बोल के दाल रोटी चला रही हैं, और जो रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, वो जो है ना वो उनके खिलाफ जाके चला रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है दीदी जी। आप जितनी एक्टिंग कर लेती हैं ना, उससे दुगनी मुझे आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी दिनों से देख रही हूँ मैं आपको, ठीक है? सुनिए। अभी हमारी लिपस्टिक मॉम थंबनेल में डाल देती हैं, कभी जगह जीजा एक शॉट डालते हैं मित्र चैन नहीं पड़ी तो तिरछे नैनों वाली। और जगह जीजा तो कतई इतना रोमांटिक हो गए थे कि गाने में बेबी है कि बीबी समझ ही नहीं पाए। जगह जीजा वापस आओ वापस आओ वापस। बीबी नहीं बनी, बीबी नहीं, बीबी वाला कोई सीन नहीं है। ना 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 भैया ये नहीं मानेंगे, बीबी वाला कोई सीन नहीं है भाई। बेबी है कि बीबी, मेरे को गाना सुन के बताना कोई। ओ बीबी भोली भाली। लप्पू ने बताया कि वो हॉट स्टार में आने वाला है। हाँ उसने बताया कुछ आने वाला है हॉट स्टार में, तो कुछ क्या आता है लप्पू? कुछ का क्या मतलब आने वाला है? सॉन्ग तो आता नहीं है उसमें। कोई वेब सीरीज में आ रहे हो, कोई सीरियल में आ रहे हो, कोई गेमिंग या वैसा कोई रियलिटी शो टाइप का लेके आ रहे हो, कोई अपना पर्सनल एपिसोड लेके आ रहे हो, कुछ क्या लेके आ रहे हो कि आके हॉट स्टार के मुंह पे थूक के जाने वाले हो? वही कुछ है, क्योंकि तुम हो बनौती आदमी, जहां जाते हो उसका बेड़ा गर्क कर देते हो, जहां से तुम गली से गुजर जाओ उसकी बनौती कर देते हो तुम वो आदमी। हाँ पॉडकास्ट आने वाला है, चलो कुछ आने वाला है उसने बताया। एक बात मैं बता रही हूं, अभी तक जितना राज फैमिली रोना रो रही है, अगर तूने पॉडकास्ट में फिर से ये वाला नाटक फैलाया, मेरे ऊपर काला जादू हो गया था, मुझे बहका दिया था, 4 महीने मेरी बीवी की रील नहीं बन पाई थी, मेरी बीवी, हम पति पत्नी का फर्ज नहीं अदा कर पा रहे थे, मैं घूमने जाता था तो दूसरे ख्यालों में कोई रहता था, उसने बाल खोल के ऐसे झटके में उसमें बह गया, ये सब अगर करके तूने फुटेज। ओ बेचारी, हाय रब्बा। आप जो जगत भैया पे जो हर टाइम चढ़ी रहती हो, उसने आपसे लेके कुछ खाया है कि आपको बर्बाद किया है? और जगत जीजा जी ने आपके साथ क्या किया है जो वो लाइमलाइट में नहीं आ सकते? क्या आपकी सिर्फ वही जगत दीदी ही आ सकती हैं लाइमलाइट में? आप जो ये गाने बोल बोल के एक्शन कर रही हैं ना, वो उसके लिए नहीं था। जाके वीडियो देखो, वो किसी और के लिए था।
ठीक है? भाई भाई बहुत रोस्ट होने वाला है तू। फिर तेरी खुद ही तू जिम्मेदार है अपनी करनी का, मेरे को नहीं पता, समझा? आज सुनो मेन बात जो मैं बताने जा रही थी, समझे? दीदी के भाई को वो गोल्ड शिलाजीत की प्रमोशन कर रहे थे, पीपी लिंक वही गोल्ड शिलाजीत टैबलेट थे या पता नहीं जो भी था, उससे उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी बीवी के साथ एक पोस्ट उसमें डाला, उसमें उन्होंने बाहर झरना बह रहा था, एकदम फुहारेदार झरना, सफेद पानी झरना बह रहा था, हमारी चल रही थी तेज, और उसमें उन्होंने बोला कि जब से मैंने ये खाना शुरू किया है तब से क्या हो गया है, मुझे बहुत ही ताकत का अनुभव होता है या बहुत फुर्तीला महसूस करता हूं मैं अपने आप का। अब ये सही हो रहा है। और वहां बेचारा लप्पू वो क्या बेच रहा है? वो बेच रहा है पास्ता, आटे का, ऐसा छोटा छोटा पास्ता है, वो इतना छोटा छोटा पास्ता बेच रहा है। तो आपको किसने ये बताया कि पास्ता बेचने वाली चीज़ नहीं होती है और शिलाजीत बेचने वाली चीज़ होती है? पास्ता बच्चे खाते हैं, फैमिलीज खाती हैं, शिलाजीत बड़े खाते हैं, जिनको वीकनेस होती है वो खाते हैं। आपको बड़ी हंसी आ रही है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ता बेचा इसलिए? सच्ची? शर्म कर लो थोड़ी सी। और यहाँ वो जगत दीदी का भाई वो शिलाजीत गोल्ड के डिब्बियां खा रहा है? और लप्पू इतना सा पास्ता बेच, सच बता रहा है इस बार मैंने कुछ कहानी बनाई है, कुछ मैंने कहानी बनाई है, क्या बेच रहा है लप्पू? पास्ता ही तो बेच रहा है 2-3 बार है ये शिलाजीत। आप प्लीज़ ये सब कुछ मत बोलो किस वजह से शिलाजीत ली जाती है, ये तो आपको पता है, किसको ज़रूरत है ये भी आपको पता है। तो शेम ऑन यू अगर आप किसी के बारे में ट्रोल कर रहे हो तो। जब आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी ना, उसको पिलाना शिलाजीत। शर्म तो नहीं आती आपको? किसको ज़रूरत है किसको नहीं है, वाईटी में सबको पता है। ओके? ये ख्वाब न पूरा होता है। वो दोनों कम मेहनत कर रहे हैं, उसकी बीवी कतई एकदम योगा मैट पे लेट ही जा रही है, लेट के एकदम नागिन डांस कर रही है। अब क्या कर दे? जान के भूखे हो, सही कहती है लिपस्टिक आंटी, तुम सब जान के भूखे हो उसके, तुम नहीं दे सकते उसको सही साथ चीजें हैं। यहाँ किसको जरूरत है बताओ? पूरा यूट्यूब इस बात की गवाही देगा। किसको जरूरत है उस एड की, शिलाजीत गोल्ड की? किसको जरूरत है? आप पता क्या करो, शिलाजीत अपने घर में किसी को पिला के देखो। शिलाजीत का मतलब पता क्या है? आप जहाँ जाके जगत भाभी को लगा रही हो ना बात, भगवान करे वो आपके घर में हो, आपको पता चले कैसे होता। मुझे पता। अरे लप्पू लप्पी है बिल्कुल वही पोजीशन में लप्पू ऐसे लेटा होता, जो कि यूजुअली वो लोग करते हैं। लप्पी ऐसे ढीले हाथों से खाना खिला रही होती, उधर से कैमरामैन पूछ रहा होता, भाभी क्या कर रही हैं? देखिए ना आपके भैया कितना थक जाते हैं काम से, खाना तक अपने हाथों से नहीं खा पा रहे हैं, हमें खिलाना पड़ रहा है। हाँ भाभी ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भैया वास्तव में काम से बहुत थक जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है हमें भैया के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, हर देवता के को पूजा, हर जगह संपर्क किया, कुछ दीवारों में लिखे एड्रेस पर भी गई। शेम ऑन यू मैम, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, इससे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। बच्चे हैं आपके, है ना? नहीं होते तो फिर पूछती मैं आपसे, सच्ची पूछती। सब कुछ किया फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा है। फिर दिखाते आप कि अचानक से एक दिन जैसे मिरेकल हो ही जाता है लप्पू लप्पी के घर में कि एक्सीडेंट अचानक से उनके गेट के अंदर हो जाता, खून बह जाता है ना? वैसे ही अचानक से दिखा देते कि एक दिन लप्पू के स्विमिंग पूल में छपाक डांस हो रहा है और अचानक से छत से गिरा शिलाजीत गोल्ड का डब्बा। उतने में लप्पी ने उठाया पानी में डूबते हुए। मैं कितना बढ़िया ऐड बना सकती हूँ गाइस, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है सुनो, पानी में डूबते हुए और ऐसे डुबकी मारी और ऐसे निकाला, सोना आपको पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये देखिए आपकी तंदुरुस्ती का राज शिलाजीत गोल्ड। आपको पता है इसे खाते ही आपके अंदर तरोताजगी आ जाएगी। शेम ऑन यू मैम, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती, इससे आगे कुछ भी नहीं बोल सकती। बच्चे हैं आपके, है ना? नहीं होते तो फिर पूछती मैं आपसे, सच्ची पूछती। फिर दिखाते कि 7 days ago, ऐसे मतलब दिन का वो लीव दिखाते, ठीक है? फिर अचानक से दिखाते जैसे वो वाला फील करो, जैसे किसी दिन लप्पू नहा लेता है ना तो एकदम थोड़ा रॉकिंग लगता है ना, जैसे एकदम साफ लगने लगती है स्किन, ठीक है? तो जैसे उस दिन नहा के 7 दिन होते, फिर उसके बाद अचानक से कैमरामैन, अरे वाह, और भाभी एकदम चहकते हुए यहाँ मसाले वाला डोसा या तो फिर पास्ता बना रही हैं, छोटा छोटा पास्ता बना रही है, चहक रही है, एकदम गाने वाने गुनगुना रही है, ठीक है? फिर उसके बाद वो बोलता, कैमरामैन आता उधर से, अरे वाह भाभी आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हैं, आखिर आपकी खुशी का क्या राज है? तुम्हें नहीं पता? मेरी खुशी का राज है शिलाजीत गोल्ड।
और फिर शोना को ऐसे कॉलर पकड़ के घसीटती, जो कि ऐसे उसने बताया था कि ये मुझे कॉलर पकड़ के मारती, भाई मैं नहीं जोड़ रही, ऐसे घसीटती ऐसे बगल में, और मेरी शोना की तंदुरुस्ती। तो अगर आपको भी मेरे शोना जैसा चमकदार चेहरा और फुर्ती चाहिए, जिससे आप दिन के पर डे के एक आईफोन 16 खरीद सके, तो आप भी लीजिए शिलाजीत गोल्ड। टिंग टिंग टिंग। भाई कोई मारा पीटी नहीं हुई है इनके यहाँ। तुम्हें पता है कि उन्होंने उनको मारा पीटा है? किसने कहा है मारा पीटा है? वो अपने चैनल के साथ जो मर्जी करे, आपको क्या उससे? आप ऐसे करो, दीदी की ना, जगत दीदी की फोटो बना के उस पर ना आरती की। कोई मारा पीटी वीटी नहीं हुई है, तो ज्यादा इनको सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरे को वो जनता देख रही है, भाई कहाँ हो देवी हो तुम, कसम से तुम तो धन्य हो, तुम्हें हिमालय पे छोड़ के आना चाहिए, जो कह रही है कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लग रहा है। काहे? तुमको पाल उसके लप्पू लप्पी ने बड़ा किया है क्या? उनका भराया राशन खाती हो अपने घर में है? कैसे दिल नहीं लग रहा है? माँ बाप भाई बहन दोस्त, जिसके हस्बैंड उसके हस्बैंड सब तुम्हारे घर में मौजूद हैं, बच्चे है? और तुम्हारा दिल उनको देखे बिना नहीं लग रहा है? इनको सबको हिमालय छोड़ो भाई, इनका दिल नहीं लग रहा है। दीदू और भैया नहीं आते हैं तो यूट्यूब सूना हो जाता है। पता है इनको कितनी शांति की नींद आ रही थी, है? तुम्हें सूना लग रहा है? मुझे इतनी शांति की नींद आ रही थी। तो भाई कई लोगों का ना दिल नहीं लगता उनके बगैर, जैसा आपका नहीं ना लगता नेहा दीदी के बगैर, जगत दीदी के बगैर नहीं लगता होगा। आपको नींद आ रही थी तो सो जाना था आपने, क्यों जाग रहे थे? कई लोगों को तो वो बहुत पसंद है। अरे भाई वो जब मर्जी काम करे ना करे, अपनी बीवी के चैनल को चलाए ना चलाए, आपको क्या प्रॉब्लम है इतनी? कोई है प्रॉब्लम आपको? वो उसकी ज़िंदगी उनकी है, आप क्यों बोल रही हो? गाइस मुझे ये वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन इस मैम की मैंने वीडियो इतनी बार देखी है ना, क्योंकि मैंने जब इनकी वीडियो देख रही हूँ ना, ये सिर्फ एक तरफ की ही बात करती है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना वो गलत है, ये सिर्फ जगत भैया और भाभी को गलत बोलती है। अभी देखिए वो क्या क्या बोल रही है, वो मैट पे लेटी है, वो पानी आ रहा है, शिलाजीत पिलाओ उसको। इसलिए शिलाजीत पिलानी क्योंकि उनके घर में बेबी नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसको तो कुछ कहती नहीं जिसने 2-2 3-3 चक्कर चलाए। मेरे को वो बहुत पसंद थी, मैंने आपको पहले भी बोला है। वो मुझे आज भी जब मैं उनको देखती हूँ ना, मुझे उनके हस्बैंड की याद आती है, उनकी बच्ची की याद आती है। जैसा भी है, ऐसा गंदा काम करते हुए तो उसको शर्म नहीं आई। आप बहुत लेके चल पड़ती हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, वो पता नहीं कितने घर चला रही है, आपका भी तो चला रही है। तो फिर जगत भाभी को क्यों बोलते हो आप? और सबसे लास्ट की बात ये है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो प्लीज़ गाइस, मैंने जिनको भी रिएक्शन का जवाब दिया है ना, मुझे ये बातें कुछ खटक रही थी, मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए जवाब दिया है। आई होप आप लोगों को बुरा नहीं लगा होगा, जिनको मैं रिप्लाई कर रही हूँ उनको भी नहीं लगा होगा, क्योंकि अपनी बात रखने का हक सबको ही है। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको ना अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो गाइस प्लीज़, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने किसी को हर्ट करने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा। कुछ बातें दिल को चुभ जाती हैं, क्योंकि शायद मेरे साथ मनीषा जैसे हुआ ना, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मेरे को ये रिप्लाई देना बन रहा था कि मुझे ये रिप्लाई देना चाहिए। दोनों चीज़ें जैसी हुई हैं उसके साथ, तो जब कोई माँ नहीं ना बनता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती है, तो उसको पता होता है कहाँ जा रहा है, उसका टू पार्ट है। तो थैंक यू गाइस, बाय।